आप सभी को अब हम नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। तो फिर आप सभी को बहुत बधाई हो हमारा वीडियो देखने के लिए। और आप हमारे नए अध्याय में देखें कि कैसे क्या हल करते हैं। अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या को हमको हल करना है, वास्तविक संख्या को निकालना है। वास्तविक संख्या में हमारा पहला प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करेंगे जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। उसमें है फर्स्ट पहला प्रश्न ये 135 और 225। 135 और 225 हमको इनको हल करना है। और दूसरा ये है 196 और 38,220। और तीसरा है 867 और 255। तो हमको हल करना है सभी को। और हल करके हमको ये याद करना है कि HCF का आंसर कितना आएगा। HCF ज्ञात करेंगे हमको यूक्लिड विधि द्वारा। तो हम लिखेंगे पहले हल के बाद हम लिखेंगे वापस ये 135 और 225। क्या है 225? 225 लिखने के बाद हम लिखते हैं इसको माना कि हम समीकरण को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म समीकरण से हल करने पर क्या है हमारा? माना कि हम समीकरण को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म समीकरण से हल करने पर हम सबसे पहले लिखते हैं अब सूत्र लिखते हैं जिसमें है A बराबर B Q प्लस R। क्या है सूत्र? A बराबर B Q प्लस R। हम यहाँ थोड़ा लिखना भूल गए थे, जिसमें हम लिखते हैं अभी A बराबर 225 और B बराबर 135। A बराबर 225 ये रहा है। B बराबर 135, ये हमारे पास B बराबर 135 ये रहा है। अब हम इसको मान को यहाँ पर रखेंगे 200 A की जगह पे 225 बराबर की जगह पे बराबर और B की जगह पे 135 और G को इसे छोड़ेंगे G प्लस R।
225 बराबर 135 जी सॉरी क्यू है क्यू क्या है क्यू है क्यू क्या है क्यू है क्यू प्लस आर। और अब हम लिखेंगे 135 में इतना गुना करो, इतने से गुना करो कि 225 आ जाए। कितने से गुना करना है 135 में जो 225 आ जाए। अब हम करेंगे यहाँ पे 135 में 2 का गुना करेंगे, 2 पंजे 10, 2 त्रिया 6, 2 ये 60, 260 हो गया और हमारे पास 225 है तो हमारे यहाँ ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे 1 से, क्या करेंगे हम 1 से गुना करेंगे जो 135 रहेगा। 225 बराबर 135 गुणित 1 प्लस का 225 में से 135 घटाएंगे 0, 12 में से 3 गया तो फिर 9, ये 2 है, ये 12 में से एक इससे हासिल लिया, फिर हुआ 12, 12 में से 3 गया बचा 9, ये बचा 1, इसमें से 1 गया तो 0 को नहीं लिखेंगे। अब तो कितने बचे ये 90। अब हम लिखेंगे आर की जगह पे 90, क्या लिखें 90। अब हमारी ये संख्या है, इसको हम आगे लिखेंगे 135 बराबर जो ये संख्या है इसको यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह पे 90। अब हम फिर से गुना करेंगे 90 में इसी संख्या से गुना करो जो 135 आ जाए। कितना 135 तो 90 गुणित 2, 2 शून्य 18 और ये ज़्यादा हो रहा है 180 हो रहा है और ये हमारे पास 135 है तो हमारे पास 1 से गुना करेंगे 1। अब हम करेंगे 135 में से 90 को माइनस 5 शून्य 5 ये 4 बचा 45 प्लस का 45। अब हम ये वाली संख्या को आगे ले जाएंगे 90 बराबर ये 45, इसको हम आगे लाएंगे यहाँ पे 45 गुणित। अब हमको इसी संख्या से गुना करो जो 90 आ जाए। 45 का 2 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा और बचाने में कोई नहीं है तो हम लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे 0 और हमारा आंसर भी रहेगा 45। इससे रहेगा हमारा 45। अब हम लिखते हैं यहाँ पे अतः 225 और 135 का HCF कितना आया 45 आया, 45 प्राप्त हुआ। पैंतालीस प्राप्त हुआ है जो देख लो एक बार। ये रफे ये था हमारा प्रश्न और हमारे ये लिखा हुआ है हल, ये हमारा मान लिखा हुआ है और हम ये लिखे हुआ है ये हम सूत्र लगा के ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये मान रखा है ए का मान, ये बी का मान, ये क्यू प्लस आर, ये बी का मान। हम ये अब गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे। अब 90 आया, 90 आने के बाद हमारे ये संख्या है, ये संख्या हम आगे लिखेंगे। अब ये लिखेंगे 90, ये 90 इधर लिखे। अब हमको 135 लाना है तो 90 में हम गुना करेंगे 1 से। 90 में गुना करने के बाद बची संख्या ये रही 45, माइनस करेंगे तो इतनी बची 45। फिर हमारा ये 90 इधर आ गया। अब हम लिखेंगे 45 गुणित 2, 45 से 2 गुना करने पर 0 हो गया तो हम लिखेंगे 0 और हमारा HCF
HCF 45 आया और यही हमारा आंसर है। और अब हम करेंगे अगला सवाल। और हमारा अगला सवाल ले रहा है जो लिखा हुआ है 196 और 38,220। 196 और 38,220 हमको इस हल करना है। अभी हल करने के लिए हम लिखते हैं हल। हम ये बड़ी संख्या है तो हम आगे लिख देंगे 38,220 और 196। अब हम इसे मान रखते हैं, इसको बोलेंगे रखेंगे A 38,220। अब हम इसे लिखेंगे B 196। A का मान 38,220 और B का मान 196। अब हम फिर से और लिखेंगे माना कि हम समीकरण को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म समीकरण से हल करने पर किसे करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अगर हमको ज्ञात करना है HCF तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले सूत्र जो है A बराबर B Q प्लस R। A बराबर B Q प्लस R और हम लिखेंगे A का मान 38,220 बराबर 196 Q प्लस R। अब हमको ऐसी संख्या से गुणा करना होगा जो 38,220 आए। 38,220 आए या उससे कम आए, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। 38,220 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। 38,220 आनी चाहिए या फिर उससे थोड़ा कम आएगा तब भी चलेगा। तो फिर हम सीधे करते इसको 196 में 195 का गुणा कर देंगे। 196 में 195 का गुणा करेंगे तब आएगा। एक एक संख्या से हल कर लेना, गुणा कर लेना, या फिर अगर आपको कैलकुलेटर से करना है तो कैलकुलेटर से कर देना। अब हम करेंगे इसको, हम गुणा करते हैं तो फिर हमारे पास सीधे लिखेंगे यहाँ पे 195 में से गुणा करेंगे तो 38,220 आंसर आएगा इसका। आप लोग एक एक अंक से गुणा करते, एक अंक से गुणा कर लेना, या फिर कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेटर से एक साथ गुणा कर लेना। पर पेपर में तो कैलकुलेटर ले जाने नहीं देंगे, इसलिए एक ही संख्या से गुणा कर लेना। जैसे यहाँ पे है लिखते, अब हम 196 195 हम ऐसे करेंगे 5 30 5 30 बचा 3। अब हम लिखें 45 45 और 3 48 का 4 बाकी हासिल 5 क्योंकि 5 और 9 54 5 81 81 और 5 86 86 का 6 और 9 एकम 86 9 एकम के 9 और 8 9 और 8 हो गया 17 6 9 1
6 9 1, ये हुआ 0, ये हुआ 12 का 2 और सिल का 1। अब ये हुआ 6 6 12, 12 1 13, 13 और 9 22 2 7 और 8 17, 17 और 2 18, बाकी बचा 1 और 1 और 1 2 और 1 3, आ गया 38,220। उसी प्रकार ये एक साथ फट से कि भाई इसे हल कर लेना और यहाँ पर लिख देना 38,220 तो 196 में गुना करेंगे 195 प्लस क्यू 0, क्या 0, हमारे पास संख्या नहीं बची तो हम लिखेंगे 0 और हमारा HCF आएगा HCF 196। जो यहाँ पे बचती है वही HCF बचता है, यहीं पे बचने वाली संख्या HCF होती है और हमारे पास बचा 196। तो अब हम लिखेंगे अतः 38,220 और 196 का HCF 196 प्राप्त होगा। अतः 38,220 और 196 का HCF 196 प्राप्त हुआ है, जो अब एक बार ध्यान से देख लेना और हम करेंगे फिर बाद में अगला सवाल। ये और अब हम करेंगे अगला सवाल। हमारा अगला प्रश्न ये रहा है जिसमें लिखा हुआ है 867 और 225, 867 और 225। हम इसको हल करेंगे, लिखते हैं हल 867 और 255। अब हम इसे लिखेंगे ए बराबर 867, बी बराबर 255। अब हम लिखते इसको माना कि हम समीकरण को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समीकरण से हल करने पर अब लिखेंगे सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम मान रखेंगे, ए का मान है 867, 255 क्यू प्लस का आर। अब हमको 255 में उस संख्या से गुना करना होगा जो 867 या 867 से कम आए।
तो फिर हम करके देखेंगे एक रफ कच में। 255 बटा 2, 10 10 11 4, यहाँ पे कम आ रहा है। 255 में 3 का गुना करेंगे, 15 16 7, 4 से गुना करेंगे, 0 20 का 2 2 22, 4 और 8 10 ज़्यादा हो रहा है। ये नहीं, हमको ये हालत चाहिए। 765 माइनस 2 0 1। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 867 बराबर 255 गुणित का 3। ये वाला 3 आया है, ये इतना आया है, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 3 और ये 2, ये 102 बचा हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ पे। अब हम इसको आगे ले जाएंगे। 255 बराबर 102, 255 बराबर 102। अब हम 102 में उस संख्या से गुना करेंगे जो 255 या उससे कम आए। 102 में 2 का 2 4, 2 0 2 4, 103 से गुना करके 6 0 3, ये ज़्यादा हो रहा है, तो हम पहले माइनस करेंगे। 255 में से 204 1 0 5 0 बचा 51। यहाँ पे गुना में लिखेंगे 2, प्लस में लिखेंगे 51। अब हम और लिखेंगे, इसको इधर आगे लाएंगे। 102 और 51 इधर। अब हम 51 में 2 10, 51 में 2 का गुना करने पर 102 प्राप्त हुआ है हमें। और हम लिखेंगे 0 क्योंकि नीचे की संख्या बचा नहीं। 51 में 2 से गुना करेंगे तो 101 2 आ जाएगा, 102 आ जाएगा। 51 में 2 से गुना करेंगे तो 102 आ जाएगा। और हमारा आंसर यही है, ये वाला HCF बराबर 51। आंसर और लिखेंगे, अतः 867 और 255 का HCF 51 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? 51 हमको आंसर आया है। अब ये एक बार देख लेना। ये अब हम करेंगे अगला प्रश्न। हमारा अगला सवाल ये रहा है, जिसमें लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हमारे पास ये प्रश्न है, हम हल करेंगे अभी। तो हम लिखते हैं पहले हल।
माना कि हम प्रश्नानुसार हल प्राप्त करने पर सबसे पहले लिखेंगे 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3, कॉमा के बाद 6q प्लस का 5, अब हम इसको सूत्र लिखेंगे पहले यूक्लिड विभाजन वाला। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म वाला सूत्र लिखेंगे। अब लिखते हैं सूत्र a बराबर b q प्लस r, a बराबर b q प्लस r। हम सबसे पहले लिख लेते हैं r का मान। r का मान 0, 1, 2, 3, 4 कितना है 4। यहाँ पे 5 तक की संख्या है तो हम 1 कम रखेंगे। अब हम करेंगे आगे। सबसे पहले हम r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर तो हमारे सूत्र में लिखेंगे वो सूत्र वाला a बराबर b q प्लस r। हम r की जगह पे उसका मान रखेंगे a बराबर b q प्लस का 0, क्या 0। हमारे पास ये हुआ समीकरण 1। अब हम फिर से पुनः हम r बराबर 1 रखने पर हम लिखते हैं a b q प्लस का r की जगह पे r का मान a बराबर b q प्लस का 1। ये हुआ समीकरण 2। उसी प्रकार हम और पुनः मान रखेंगे। अब पुनः r बराबर 2 रखने पर, तो हम लिखते हैं a बराबर b q प्लस का r, a बराबर b q प्लस का 2 मान 2, समीकरण 3। अब पुनः मान रखेंगे और पुनः r बराबर 3 रखने पर a बराबर b q प्लस का r, a बराबर b q प्लस का 3, ये समीकरण 4। और मान रखेंगे पुनः r बराबर 4 रखने पर a बराबर b q प्लस r की जगह पे r का मान a बराबर b q प्लस का 4 है। क्या है 4, a बराबर b q प्लस का 4। यह हुआ 5, समीकरण 5 पर हम करेंगे और आगे। अब पुनः r बराबर 5 रखने
पर ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ए बराबर बी क्यू प्लस का 5, ये हमारा समीकरण 6। उसी प्रकार हमारा मान प्राप्त हुआ। अब हम लिखेंगे जो प्रश्न में लिखा था, क्यूब 6 प्लस, क्या बात हो गई आज, धुंधला क्यों हो गया, 6 क्यू प्लस 1 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिखना था। तो हमारे पास ये आ गया है ए बराबर बी क्यू प्लस 5। और अब हम लिखते हैं अतः हम धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या प्राप्त हुई है जो समीकरण 1 2 3 1 3 समीकरण 2 4 और 6 प्राप्त है। जैसे ए बराबर 6 क्यू प्लस का 1, ए बराबर 6 क्यू प्लस का 3, ए बराबर 6 क्यू प्लस का 5, और यही हमारा आंसर है। एक बार देख लेना, फिर हम अगला करेंगे। हमारा प्रश्न ये रहा था, ये वाला प्रश्न था। अब इसका ये पूरा आंसर है। हमारा अगला सवाल ये रहा है, जिसमें लिखा हुआ है किसी परेड में एक 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? कितने हैं हमारे पास? 616 सदस्य, और हमको 32 में तोड़ना है। 32 सदस्यों में अलग अलग करना है, 32 सदस्य का ग्रुप बनाना है। तो फिर हम इसको हल करेंगे। जिसमें हम लिखते हैं पहले हल, और हम ये माना कि
हम समीकरण को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के समीकरण से हल करने पर किस विधि से हमको हल करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो हम पहले जो संख्या है उसके हम लिख लेते हैं उसको अच्छे से। 616 को हम मानेंगे ए और 32 को मानेंगे बी। बी बराबर 32, ये 616, ए बराबर 616, बी बराबर 32। अब हम उसे सूत्र लिखते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम मान रखेंगे ए की जगह पे 616, बी की जगह पे 32, क्यू की जगह पे क्यू, प्लस की जगह प्लस आर। अब हम ऐसी संख्या से गुना करेंगे 32 में जो 616 या फिर उससे कम आए। उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे गुना। गुना करने के लिए ग्राफ पे चलाएंगे। 32 में ये संख्या बड़ी है तो सबसे पहले बड़ी संख्या से हम गुना करेंगे। बड़ी संख्या से गुना करेंगे तो कि 32 में गुना करके दिखते हैं 19 का 18 का 1 का 1 2 3 27। हम करेंगे 32 में 19 से गुना करके देखते पहले क्या आता है। 9 का 9 दोनों 18, 18 का 8 सिर का 1, 9 का 9 दोनों 18 30, 27 और 1 28, 2 3 8, 10 का 1, 5 और 1 6, 608 आ गया है और हमारे पास लाना है 616। तो ये सही है। हम लिखेंगे 616 बराबर के 32 गुणित 19 प्लस का 8। जैसे 616 में 608 का है तो 8 बचा है तो ये 8 लिखे है। ये आर की जगह पे, ये आर की जगह पे 8 लिखा हुआ है। उसी प्रकार अब हम और आगे बढ़ेंगे। 32 को आगे लिखेंगे 32 और ये 8 यहाँ पे लाएंगे। अब 8 में ऐसा संख्या से गुना करो जो 32 आ जाए। 8 में 4 का गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 0 और हमारा आंसर रहेगा HCF बराबर 8। अब हम लिखेंगे अतः 616 और 32 सदस्यों की टुकड़ी
में HCF 8 प्राप्त हुआ है। ये है, एक बार देख लेना है कि ये ऊपर प्रश्न है और नीचे आंसर बोले तो हल। ठीक है, अब हम अगला करेंगे, अगला प्रश्न करेंगे अभी।